आग उगलती है। यहाँ जमीन से निकलती है आग, चारों तरफ है आग ही आग, फिर भी लोग जी रहे हैं। जमीन से आग के शोले देखे हैं कभी आपने? यहाँ देखिए कि कैसे धरती उगल रही है आग। देखिए यहाँ कैसे निकल रहा है धुआं। यहाँ चारों तरफ फैला है तो सिर्फ धुआं ही धुआं। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक यहाँ पर फैला है तो सिर्फ और सिर्फ आग और आग के धुएं का गुबार। जमीन से निकल रही है आग, धरती नाराज है, धरती धड़क रही है, आग के शोले उगल रही है। ये पूरा इलाका इस वक्त आग का दरिया बन चुका है। हर तरफ फैली है तो सिर्फ खामोशी। धुएं के गुबार और आग उगलती धरती यहाँ पर लोगों को मौत की तरफ धकेल रही है। देखिए जमीन से कैसे आग निकल रही है। आग ने चारों तरफ अपना कोहराम मचाया है। यहाँ की जमीन धीरे धीरे धधक रही है। दरअसल ये इलाका एक कोयले की खान है। यहाँ पर ऐसा नजारा रोज का है। खदान से कोयला निकालने के बाद इस जगह पर आग ने अपना कब्जा कर रखा है। इस इलाके में कभी कोयले की खानों में लोग काम किया करते थे। यहाँ काम तो खत्म हो गया, लेकिन इलाके की जमीन में कई जगह दरारें आ गई हैं और बाद में खदानों से निकलती गैसों ने आग का रूप ले लिया। इन दरारों से निकलते आग और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को डरा दिया है। लोग यहाँ पर डर कर जी रहे हैं। दिन हो या रात, यहाँ जमीन से धधकती आग लोगों के साथ मौत का तांडव कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। कोयले की खान के आसपास के इलाके ऐसे ही धधकते रहते हैं, जिनके बीच हजारों मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर निकालते हैं कोयला। झारखंड का रामगढ़ गांव ऐसा ही एक खान के पास बसा है, जो धीरे धीरे कई इलाकों को लील चुका है। अब यहाँ के लोग भी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। खतरे में रामगढ़, यहाँ लोग मुसीबत में हैं, क्योंकि लोगों को रहना पड़ रहा है आग के ढेर पर। देखा आपने ये नजारा? ये वो नजारा है जिसे देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कौन सी जगह है। क्या ये कोई ज्वालामुखी के आसपास की जगह है? क्या ये कोई शमशान घाट है? जी नहीं, ये है झारखंड का रामगढ़ गांव, जहां पर ये लोग रहने को मजबूर हैं। मजबूर इसलिए क्योंकि इनको 2 वक्त की रोटी कमानी है। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई खेत खलिहान से उठने वाला धुआं नहीं है, बल्कि ये आग के शोले उस जमीन से निकल रहे हैं जहां कई CCL की खदानें हैं। रामगढ़ के कई लोग यहाँ की खदानों में काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको रोज इस खतरे का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, बल्कि ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके बाल बच्चों का पेट भर सके। दस साल पहले लगी ये आग अब लोगों के घरों में दस्तक दे रही है, लेकिन फिर भी मजबूरी ऐसी है कि आग के बीच आपको इंसानी बस्तियां मिल जाएंगी। यहाँ आसपास के इलाकों में कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं।
इनमें से कई खदानें आग की चपेट में हैं। सालों पहले लगी ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन ब दिन आग फैलती जा रही है। कहीं धुआं तो कहीं आग नजर आ रहा है। लेकिन बरकासियल, गिदी और कुंजू इलाकों में रहने वाले लोग इनके बीच काम कर रहे हैं। आग की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में गरीबों को कैसे भी करके अपना गुजर बसर करना पड़ रहा है, चाहे वो आग के ढेर पर ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जन संदेश। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बताएंगे कि आखिर क्यों धधक रही है धरती। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड का रामगढ़ गांव पिछले 10 साल से आग के ढेर पर धधक रहा है। इस गांव के लोग धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ती मौत को देखकर खौफजदा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दरवाजे पर आग दे रही है दस्तक। कई इलाके हुए राख। बन गई है अब ये आग लोगों की दुश्मन। झारखंड के रामगढ़ में फैली ये आग आज की नहीं है। ये आग पिछले 10 सालों से इसी तरह धधक रही है। इस आग ने चारों तरफ लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ जी रहे हैं। दरअसल इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग काफी गरीब हैं और इनका गुजारा यहाँ की खदानों से ही होता है। झारखंड में कई खदानें हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं, लेकिन रामगढ़ की आग काफी पुरानी है। आज 10 साल के बाद भी यहाँ पर धरती धधक रही है और उगल रही है आग। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये आग अब तक नहीं बुझी। कुछ का तो ये मानना है कि जमीन से निकलती ये आग गैसों का रिएक्शन है, जिसकी वजह से आग और फैल रही है। जब भी वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें स्वतः हीट जनरेट होता है। तो कोई बड़ा हीप रहता है तो वो हीट अगर डिसिपेट नहीं होता है तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है और एक दिन वो आग में कन्वर्ट हो जाता है। खदानों से निकलने वाली गैसें ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग का रूप ले लेती हैं, जिससे यहाँ पर आग और तेजी से फैल जाती है। खदानों के आसपास बसे गांव में ज्यादातर लोग खदानों से निकलने वाली गैसों के शिकार भी हुए हैं। यहाँ सीधा सीधी आग उत्पन्न हो जाती है और आग लगने के बाद उसको वहाँ प्रबंधक का ओर से उसको बुझाने का काम नहीं किया जाता है और यहाँ दिन प्रतिदिन यहाँ आग चारों तरफ फैलते चली जाती है। आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि भुरकुंडा में पूरा भुरकुंडा जो है पूरे आग के नीचे आग के ऊपर जो है बसी हुई है। कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस इलाके में फैली आग और जमीन से निकलते धुएं के गुबार को देखकर तो हर कोई सहम जाएगा। बावजूद इसके यहाँ के लोग इन सब के बीच रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस आग के बीच प्रशासन कुछ करने को तैयार नहीं है। ये आग धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर रही है। 10 साल से इस आग ने कई इलाकों में नुकसान भी पहुंचाया है। इन सब को देखने के बावजूद यहाँ पर खदानों में खनन का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन संदेश।
झारखंड कोयलरी के लिए दुनिया में बहुत मशहूर है। यहाँ बहुत सारी कोयले की खदानें हैं जहां से हजारों टन कोयला निकाला जाता है। लेकिन धधक क्यों रहा है पाताल, ये हम आपको बताएंगे इसके जरिए। पाताल से निकल रही है आग। आग के ढेर पर बसे हैं लोग। झारखंड में सिर्फ जंगल और आदिवासी ही नहीं है, यहाँ पर है ढेरों कोयले की खान। जहाँ पर होती है कोयले की खुदाई, हजारों लोगों की गुजर बसर इन्हीं खदानों में काम करने से हो रही है। गरीबी में जी रहे लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात खदानों में काम करते हैं, लेकिन आज यही कोयले की खदान बन गई है उनकी मुसीबत। कोयले की खान बनी लोगों की मुसीबत। धधकती जमीन पर रह रहे हैं लोग। झारखंड की खदानों से हजारों टन कोयले का खनन रोज होता है। ये खदानें जमीन से सैकड़ों फुट नीचे है, जहां पर खनन किया जाता है। हजारों मजदूर दिन रात इन खदानों में जान जोखिम में डालकर इस काम को अंजाम देते हैं, जिसके बाद सैकड़ों ट्रक रोज यहाँ की खदानों से कोयला देश के कई इलाकों में पहुँचाते हैं। लेकिन इन खदानों में कई बार आग लग चुकी है और कई अभी भी धधक रही हैं। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा झारखंड खदानों के ऊपर बसा है। कई इलाके आग के ढेर पर ही बसे हैं, जहाँ रोज जमीन आग उगलती है। कोयले की खदानों और आग का पुराना रिश्ता है। इससे पहले बिहार के झरिया के कोयले की खान की आग ने सबसे बड़ा तांडव रचा था। 450 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में झरिया में आग ने कब्जा कर लिया था और यहाँ की जमीन से 75 साल से भी ज्यादा आग धधकती ही रही थी। झारखंड में भी कई कोयले की खानों में आग ने कब्जा कर रखा है, जिससे यहाँ पर बसे लोग खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। फिलहाल रुकते ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बताएंगे कि आखिर और कहां-कहां धधक रही है पातालपुरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि झारखंड में किस तरह से लोग आग के ढेर पर जी रहे हैं। अब आपको गुजरात की धधकती हुई धरती दिखाते हैं। यहाँ पर भी लोग आग के ढेर पर जीने को मजबूर हैं। जमीन से निकलती आग ने झारखंड के कई इलाकों में अपना कोहराम मचाया है। मौत का ये खेल कई सालों से इन खदानों से निकलती आग ने रचा है। आग का तांडव इतना है कि कई गांव और सड़कें राख में तब्दील हो चुकी हैं। पाताल से निकलती ये आग कोई नई नहीं है। कहीं पर खदानों ने अपना कहर बरपाया है, तो कहीं जमीन से निकलती गैसों ने आग का रूप लेकर इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। ये नजारा है गुजरात का, जहां पर जमीन के नीचे से निकलने वाली गैस ने लहलहाती फसल को आग के ढेर में तब्दील कर दिया। इस इलाके में गैस पाइपलाइन की एक लीकेज ने यहां पर ये हाल कर दिया है। गुजरात में जमीन से निकलने वाली गैसों ने कई और तांडव किए हैं। गुजरात के कई शहरों में जमीन से गैस रिसाव होता रहता है। यहाँ देखिए कैसे जमीन से गैस रिसाव हो रहा है और आग लगाने पर किस तरह से आग जल रही है।
यहाँ लोग दिन रात हो रही गैस रिसाव से परेशान हैं। पाताल से निकलने वाली ये गैस ONGC की गैस पाइपलाइन की है। इस इलाके के लोग इन रिसाव से परेशान हैं। हर घर के दरवाजे और सड़कों पर दरारों से गैस का रिसाव तेजी से होता है। लोग आराम से यहाँ माचिस की तीली जला रहे हैं और रिश्ते गैस में आग लगा रहे हैं। यहाँ के लोगों में इस रिसाव को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। इन गैसों से कई लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। गुजरात के कई इलाके जमीन से रिसने वाली गैसों से परेशान हैं। कहीं जमीन से निकलती गैस तो कहीं खदानों की धधकती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ लोग पाताल की आग पर जी रहे हैं। हर तरफ फैला है तो सिर्फ आग का ही ढेर, हर तरफ फैला है तो सिर्फ राख का ही ढेर, हर तरफ फैली है तो सिर्फ आग ही आग। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। फिलहाल विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।